राधे राधे। चल सखी देखी कुंज बहार, सावन आयो हरियाली सखी। झूला परी झूले झूला, पड़े गए कुंज मजार। झूला झूलत युगल सरकार, चल सखी देखे कुंज बहार। शुक पिक मोर पपिहा, गावत सखी निशिदिन राग मल्हार। चल सखी देखे कुंज बहार, कदम्ब की डारी झूले पिय प्यारी। सखियाँ झुलावती दो सरकार, चल सखी देखे कुंज बहार। अति कृपालु झूलत पिय प्यारी, टुक देखत गरबाही डार। सखी मंजू लाली बलिहार, ओहो झूलन की लीला का स्मरण करते करते ही सभी सखियाँ भोर में पिया प्यारी को जगाने जा रही है। सुमिरन करते करते कब वह दिव्य कुंज आया पता ही नहीं पड़ा। कुंज में ओट से सखियाँ झांक कर देख रही है। देखो सखी क्या दिव्य शोभा है इस कुंज की। मंजू लाली ने एक सखी से कहा, वहाँ जो शुक सारिका है ना, पिया प्यारी के अपलक दर्शन हेतु उन्हें देखते बैठे हैं सखी। अभी भोर होने वाली है, चलो सखी दो पिया प्यारी को मंगला कराए। ऐसा कहकर सखियों ने अंदर प्रवेश किया। प्रथम तो उस शुक सारिका से बातें की सखियों ने। उनसे कहा, हे शुक, क्या दो उनकी निद्रा पूरी हुई ना? शुक ने कहा, हाँ सखी, तुम जल्दी से उन्हें जागृत करो, कहीं भोर ना हो। महल भी तो पहुँचना है, रात भर तो जल क्रीड़ा शतरंज लीला हुई है। अभी अभी तो आँख लगी के भोर ही होने को है सखी। शुक से वार्तालाप करके सखियों का मन उन्हें उठाने का नहीं हो रहा है, पर महल ले जाकर फिर से मिलन करवाने नंद महल लीला में जाना है। सखियन ने फिर उन्हें जगाया, मंगला कर दो उनको मुख प्रक्षालन कर झारी का नीर दे। पश्चात उन्हें ले चली। मंजू लाली महल जाते ही सखियन संग गुरु मंजरी के पास उनके कक्ष में गई। क्या कर रही है सखी हमारी प्रिय गुरु मंजरी? ओहो, समीप जाने पर सखियों ने देखा कि वे सुंदर चित्रकारी कर रही है। मंजू लाली को उत्सुकता हुई कि कौन सा चित्र गुरु मंजरी के मन में उभर रहा है। चित्र के सामने से गुरु मंजरी हटते ही, ये क्या सुंदर झूलन लीला का चित्र! ओहो, क्या अद्भुत चित्रकारी की है गुरु मंजरी ने। गुरु मंजरी ने सखियों को देखा। सभी सखियों ने चरण स्पर्श करते हुए राधे राधे कहा और पूछा सखिन ने कि
कितना सुंदर दिव्य चित्र है गुरु मंजरी, ये अद्भुत है। मंजूलाली के मन में प्रेरणा दी गुरु मंजरी ने कि आज कुंज में ये ही दृश्य होए हो। चित्र में बहते नीर में झूला पर्यो है, अरु कमल पे विराजित प्रिया प्रियतम झूला में बैठे हैं। अरु सभी सखियां भी कमल पे थाड़ी प्रिय प्यारी को झोंटा दे रहे हैं। ओहो, गुरु मंजरी के चित्र में प्यारी जू की लीला ही उभर आई है। गुरु मंजरी के प्रेरणा से प्रेरित सखियों ने कुंज में ऐसा ही झूला तैयार किया। अरु जमुना महारानी के किनारे खड़े कदम्ब वृक्ष से प्रार्थना की कि नेक उनकी डाली को यमुना के नीर तक ले जाए। लीला में सहायता करने हेतु ही ब्रज के ये तरु वृक्ष लता पता विहंग मोर शुक पीक पपीहा और तो क्या कण कण भी व्याकुल रहते हैं। कदम्ब तो स्वयं को धन्य धन्य जान अपनी शाखा को ऐसे स्थापित किया कि उससे यमुना में झूला परी गयो। अरु यमुना महारानी भी वहाँ प्रकट है गई। अरु कहाँ, हे प्यारी सखियों, लीला हेतु तत्पर मेरे उर कमल दल बनकर के लीला में प्रवेश करेगा। तुम इन दिव्य कमल पे थाड़ी झोटा देना प्रिय प्यारी को। सखियों को संकोच हुआ, नहीं नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो हमारी महारानी हैं। आपका ये मन रूपी कमल पे तो केवल प्रिय प्यारी ही विराजमान होंगे, और झोटा देने के लिए तो ये सखी मंजरी है ना। वे कमल का स्वरूप लेकर जब यमुना में उतरेंगी तब बस आप इन्हें थाम लीजिए। प्यारी जो सुनकर सखियों का भाव प्रसन्न हुई यमुना महारानी। तथास्तु कह पुनः यमुना महारानी नीर में लीन हो गई। अब प्रिय प्यारी जू को यहाँ कौन और कैसे ले आवे। तभी श्यामाली अरु रंगीली सखी आगे आई और कहा, हम ले आवेंगे युगल सरकार को। ललिता विशाखा ने आज्ञा दी, वो दो चली गई। गुरु मंजरी के चित्रानुसार दृश्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है। बस प्रिय प्यारी जू की वाट देखते हुए सखियां भोग प्रसाद की तैयारी करने लग गई। झूलन के पश्चात प्रिय प्यारी को सुंदर स्वादिष्ट मिष्टान पावेंगे। एक सखी तो खीर बनाने लग गई। एक सखी ने कहा, अरे सखी, प्यारी जू को तो आज 56 भोग पवाएंगे। लड्डू, बर्फी, पूरी, सब्जी, हर तरह के पकवान की योजना है आज तो। लीला की दर्शन करने हेतु आतुर हो रही है। तभी दो सखियां युगल सरकार को लेकर आ गई। ओहो, श्यामाजू को श्रृंगार देखकर तो
सखियां आवाक रह गई। अरु नजरें हट ही नहीं रही उनसे, नाक में चमकता हुआ नत बेसर तो उर में बसे प्रेम को बढ़ाकर व्याकुलता प्रदान कर रहा है। ओहो सुंदर लाल ओष्ठ, अरु गोल गोल कपोल, तब कितनी सुंदर पत्रावली रची है इन छोटी सी प्यारी सी सखियों ने। आहा, केश बंधन की रचना को देखकर तो मानो मन बरबस ही श्री जी के केशन में जा उलझ रहा है। शीश पर नीलमणि से सुशोभित चंद्रिका को देखकर श्याम सुंदर का मुख उसमें दिख पड़ रहा है। श्री जी के केशों में सुगंधित पुष्पों की रचना देख मंत्रमुग्ध हो गए हैं प्रियतम। उन्हीं पुष्प का मोह उन्हें श्री जी के समीप और ले आ रहा है। नीले, पीले, लाल, सफेद पुष्प को ऐसे श्रृंगार किया है कि क्या कहें। वेणी में इन पुष्प की शोभा को देख मन भवरा बन इन पुष्प पर मंडराना चाहता है। गले में भी सुंदर पुष्पमाला, हाथों में लाल महावर पे पुष्प के कंगन जच रहे हैं। कमरबंद भी तो पुष्प और सुंदर मणियों से निर्मित बनाकर कटी में धारण की है। सुंदर नीलांबर साड़ी से गौर चरण की अरुणिमा स्पष्ट दिख रही है। अरु आज चरणों में नूपुरवारी पायल को पुष्पों के पायल से आच्छादित कर दिया है। ओहो, लाल महावर से सुसज्जित शुभ पुष्प से मंडित ये जीवन प्राणधन चरण की नख चंद्रिका को देखकर सखी मंजरी का मन तो इन चरण कमल में ही अटक गया। ओहो, अटकना ही है इस मन को, नहीं तो ये चंचल मन ठहरता कहाँ है, सदा भटकता ही है ना। और अनंत काल से हमें भी 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। हे मेरे मन, अब ठहर जा, इन चरण की रज में तू रहना जरा। आहा, क्या आनंद स्फुरित है रहा है। अब तो और क्या चाहिए। हम जरा सा सोचे तो हमारा कौन है, हमारा रिश्ता किनसे है। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। मैं का पता तो बस सद्गुरु के शरणागत होने पर ही होता है। अतएव श्री जी के चरण तक हम श्री सद्गुरु सरकार के चरण शरण में आकर ही पहुंच सकते हैं। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रज के रसिकों ने यही कहा है, मन को ही भक्ति करनी है। इसीलिए सखियां यह चाहती है कि इन कल्प वृक्ष चरण कमलों से हमारा मन अटका रहे और कोई आशा अभिलाषा नहीं है सखी मंजरी वृंद की। श्री जी ने उनकी इच्छा जानकर अपने हस्त कमल से
आशीष देते हुए कहा, हे लाडली सखी मंजरी, जन तुम्हारे मन में मेरे चरणों का स्थान सदैव रहेगा। तुम्हारी तीव्र इच्छा को जाना मैं तुम्हें इन्हीं चरणों का दर्शन सदा होता रहेगा। ओहो, अद्भुत है ये छवि, श्यामा श्याम की श्याम सुंदर कहने लगे, श्री जी के चरणों में बैठ करके, हे किशोरी, यह अभिलाषा केवल तुम्हारी सखियों की ही नहीं, मेरी भी है। मुझे भी तो ऐसा वर देना। श्री जी मुस्कुराते हुए बोली, हे मुरलीधर, आपके उर में तो सदा मेरे ही वास है और मेरे उर में आपका प्रभु। सुनकर अटकेली करती हुई सखियां हंसने लगी। अब वह क्षण आ गया जब दोनों को झूलन में पधारना है। यमुना की कृपा से दिव्य कमल नीर में प्रकट हो गए। उन पर युगलवर चल करके झूला में बैठ गए। अब चारों ओर सखियां दिव्य कमल बनकर प्रकट हो गई। उन पर श्री ललिताधिक थाड़ी है, हिंडोला मनोरथ कर रही है। मधुर मधुर वीर की ध्वनि, मंद मंद बहती पवन कमल की सुगंधी उस पे। ओहो, मेरी स्वामिनी को मन भावन श्रृंगार बरबस ही गीत सखियन के मुख से निकल पड़े। ओहो, अब तो प्रिया प्रियतम को झूलने में और आनंद आ रहा है। उस कदम्ब की डाली से कोयल बैठकर पुष्प वर्षा कर रही है। आहा, अद्भुत आनंद क्या कहें। झोंटा देते हुए मंजू लाली दृश्य निहार रही है कि कैसे पवन के झोंके से पीतांबर उड़ रहा है। श्री जी की बजरंगी चुनरी तो मानो देख कर नभ में इंद्रधनुष का भ्रम हो रहा है। श्री जी के शीश पे डोलना पुष्पना की लड़ियां उनके गालों को छूती है तो कभी कानों को। एक तरफ की पुष्प तो प्रियतम को स्पर्श कर रही है। प्रियतम श्याम सुंदर के घुंघराले केश अरु उन फूलों की लड़ियन में युद्ध हो रहा है। श्याम जी के केश तो श्री जी को छूना चाहे, अरु यह फूल की अभिलाषा है कि श्याम जी को स्पर्श करे। आहा, ये क्या, श्री जी के गले की फूल माला में प्रियतम का गुलाबी पटुका अटक गया है और श्री जी के कान के झुमके भी प्रियतम के गले की वनमाला में गिर पड़ी। ओहो, आनंद की छटा को देखकर हृदय को संभाल नहीं पा रही है सखियां। सुंदर सुंदर कलाकृति नीर में दिखाई पड़ रही है। देखो तो मानो लीलाएं उभर रही है यमुना में। तभी यमुना रानी भी साक्षात प्रकट होकर झोंटा देने लगी। बार बार बलिहार जाने का
मन कर रहा है। इस भाव राज्य में हम सखी मंजरिन का भाव देह लीला में अति आनंद प्रेम का अनुभव कर रहा है। ललिता सखी की कृपा से भोग प्रसाद की सुध है ही सखियों को। इस झूलन लीला के पश्चात कुंज में भोग लीला चल रही है। प्रिया प्रियतम को सखियां प्रेम से 56 भोग पवा रही है। अरु भोग पवा के मुख में पान बीड़ा तंबूल को प्रदान किया। पुनः कुंज मिलन के बाद सखियां युगल को अपने अपने महलन के लिए ले चली। ऐसी ही मिलन अभिसार लीला नव नवीन कुंज में चलती रहती है। अरो गुरु कृपा से यह देव दुर्लभ दर्शन कर लीला में हम सब सम्मिलित हो नित ही प्रिया प्रियतम की गुरु मंजरी अष्टवृंद की सेवा कर नित्य गोलोक में वास करेंगी। संतों ने कहा है मरने पर जित जावन है वहाँ जीते जी जाइए जो। कहते हैं मनुष्य जीवन में ही यह परम गति प्राप्त कर सकते हैं। गोलोक को हम मरने पर क्यों जाए, जबकि गुरु कृपा से हम जीते जी जा सकते हैं। मन की उपस्थिति जहाँ है वही हमारी उपस्थिति मानी जाती है। अतएव हमारा मन तो सदा ही इन कुंजों की गलियों में ही पड़ा रहता है। यही सभी सखियों की अभिलाषा है। जय जय श्री राधे राधे राधे।